ये आज जो टॉपिक पढ़ना है वो अल्काइंस है। अल्काइंस मीन क्या है आपके पास, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है दिस इज कॉल्ड अल्काइंस। YN ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसका फार्मूला देखा जाए जर्नल तो CnH2n-2 है, CnH2n-2। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस को अगर चेक किया जाए तो 3 मेथड्स के जरिए हम अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है आपके पास, फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। सेकंड मेथड है कार्बाइड प्रोसेस और थर्ड मेथड है अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्केन्स, टर्मिनल अल्काइंस। ठीक है, ये बाय द वे स्टडी करते हैं। इसमें क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी का मतलब क्या है, बार बार हमने ये पढ़ा, डी का मतलब होता है रिमूव करना। हाइड्रो, हाइड्रोजन को रिमूव करो। हैलोजिनेशन, हैलोजन को रिमूव करो। किस में से रिमूव करना है, विसिनल डाइहैलाइड से। विसिनल का मतलब क्या होता है कि जब एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 हैलोजन एटम मौजूद होंगे, 2 होंगे तो डाइहैलाइड्स है, और एडजेसेंट पे होंगे तो दिस इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड्स में से अगर आप हाइड्रोहैलोजन, हाइड्रोजन को भी और हैलोजन को भी रिमूव कर दो तो रिजल्टिंग जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, अल्काइन आएगा। ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HX इज रिमूव्ड बाय अल्कोहलिक KOH। आपका जो पहला मॉलिक्यूल है HX का, एक कार्बन में से एट अ टाइम H रिमूव हो रहा है। अगर इस कार्बन की बात करें तो इसमें से एट अ टाइम H रिमूव होगा और इसमें से क्या होगा, X रिमूव होगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल मीन HX रिमूव हुआ और पहले आपके पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड से फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दैट्स मीन पहले स्टेप के अंदर HX एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से कार्बन से रिमूव होगा और हैलोजन क्या होगा आपके पास दूसरे कार्बन से रिमूव होगा। इसी तरह जब डबल बॉन्ड आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जहां से H रिमूव हुआ था अब वहां से X रिमूव हो जाएगा और जहां से आपके पास X रिमूव हुआ है वहां से क्या होगा, H रिमूव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट मटेरियल आपके पास अल्काइंस आएगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HX इज रिमूव्ड बाय, जो आपके पास रिएजेंट यूज होगा वो क्या है, अल्कोहलिक KOH है। सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HX को रिमूव करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम NH2 यूज करना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट। अब क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल्स में से आपको दोबारा HX अगर रिमूव करना है तो ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ड्रेस्टिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। जी, एग्जाम्पल अगर आप देखें आपके पास मौजूद है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, CH2 दिस इज 1,2 डाइब्रोमोइथेन। आपने क्या यूज किया, अल्कोहलिक KOH यूज किया। KOH जब यूज करोगे तो फर्स्ट कार्बन में से क्या रिमूव होगा, Br रिमूव हुआ। ठीक है, तो आपके पास क्या रह गया, CH2 रह गया और इस कार्बन में से क्या रिमूव होगा, H रिमूव होगा और ये किस में रह जाएगा, CH। वैलेंसी कार्बन की दोनों तरफ क्या होगी, अनसेटिस्फाई होगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ क्या रिमूव हुआ, HBr रिमूव हो गया। ये पहला स्टेप है। पहले सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में दूसरा HX रिमूव करना थोड़ा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, तो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करनी पड़ेगी। हमने क्या यूज किया, सोडियम NH2 यूज किया। ठीक है, जब ये यूज करेंगे अब क्या होगा, इस कार्बन में से क्या रिमूव होगा, H रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन में से क्या रिमूव होगा, Br रिमूव होगा। तो आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इनके रिमूव करने से अनसेटिस्फाई हो जाएगी और आपके पास अल्काइन इनके ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। साथ क्या बना, NaBr बन जाएगा। ये जो Na है इस Br के साथ मिलकर NaBr बना देगा और यहाँ से जो H होगा इस NH2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, NH3 बना देगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, 2 स्टेप्स में रिएक्शन हुआ। फर्स्ट स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और सेकंड स्टेप क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम NH2, हाइड्रोजीन कहा जाता है इसे। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है जी, एक और एग्जांपल दी हुई है। एक और एग्जांपल क्या है, अगर आप देखें ये मैंने डायरेक्टली कर लिया है, आप लोगों ने ऐसे स्टेप वाइज करना है। अगेन स्टेप वाइज क्या होगा, जब आप इसे करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे अटैक आएगा, यहाँ से क्या रिमूव होगा, अगर अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो यहाँ से Br रिमूव होगा
और इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से H रिमूव होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर दोबारा सेकंड स्टेप में जब आप सोडियम हाइड्रोजन यूज करोगे तो अब यहाँ से Br रिमूव होगा और इसमें से H रिमूव होगा और आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, अल्केन्स। मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप लोगों ने जैसे स्टेप वाइज मैंने बताया था बिल्कुल वैसे स्टेप वाइज करना है, ठीक है। ये तो था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दी हुई है, अगर आप देखें तो अगेन वही है, क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हाइड्रोजीन यूज किया है यहाँ पे आपके पास, और साथ क्या यूज किया, अल्कोहलिक KOH यूज किया हुआ है। इसी तरह अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो तो यहाँ पे भी वही चीज है, क्योंकि ये तमाम के तमाम रिएक्शन जो वही है जो अभी मैंने पहले स्टेप में आपको समझाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहलिक KOH से एक HX रिमूव होगा और देन सोडियम हाइड्रोजीन से क्या होगा, आपके पास दूसरा रिमूव हो जाएगा। ये 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, आपने स्टेप वाइज प्रॉपर स्टेप वाइज करनी है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप कार्बाइड प्रोसेस के जरिए भी क्या प्रिपेयर कर सकते हो, अल्काइंस प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यूज दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस यूज हो रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, जिसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है। HC ट्रिपल बॉन्ड HC का दूसरा नाम एसिटाइलिन भी है। आप अगर आपने इंडस्ट्रियल लेवल पर एसिटाइलिन को प्रिपेयर करना है तो जो प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज होता है, जो पहला प्रोसेस था लेबोरेटरी में यूज हो रहा था, लेकिन आपने बड़े लार्ज स्केल पे अगर आपने प्रोड्यूस करना है एसिटाइलिन तो आपको कार्बाइड प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। अब लार्ज स्केल पे क्यों प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि एसिटाइलिन जो होता है उसका ऑक्सी फ्लेम होता है, ऑक्सी फ्लेम, और ये ऑक्सी फ्लेम जो वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ आयरन के लिए यूज हो रहा होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एसिटाइलिन को लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने के लिए कार्बाइड प्रोसेस यूज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, हायर अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन। अब आपके पास क्या हो रहा है जी, ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, आपने क्या प्रिपेयर करना है, कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर करना है। कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रिपेयर होगा, आप लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करोगे, कोक के साथ करोगे। तो क्या होगा जी, आपके पास कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्रोड्यूस हो जाएगा और 7 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ करवाएंगे। अगर आप देखें तो मैंने इसे ओपन करके लिख दिया है, ये कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। कैल्शियम जो होता है वो उसकी वैलेंसी क्या होती है, Ca+2 होती है, यानी कि 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस कार्बन के साथ कैल्शियम क्या कर रहा है, इन दोनों कार्बन के साथ साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इन तीनों दोनों की वैलेंसी अनसेटिस्फाई है। सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। साथ रिएक्शन हो रहा है वाटर के, मैंने वाटर को ओपन करके लिख दिया है, वाटर क्या है, HNOH है। अब क्या होगा आपके पास, यहाँ से कैल्शियम जो होगा वो रिमूव होगा। जब कैल्शियम रिमूव होगा तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए दोनों कार्बन जो हैं ये हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे और एसिटाइलिन बना देंगे, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो 2 स्टेप रिएक्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बाइड प्रिपरेशन है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम और कोक के साथ प्रिपेयर हो रहा है और कैल्शियम कार्बाइड बना रहा है। ये कैल्शियम कार्बाइड सेकंड स्टेप पे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और एसिटाइलिन बना देगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बाइड प्रोसेस, जो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर अल्काइंस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। जी, अब आपके पास आया है, हमने पढ़ा था टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल अल्काइंस को चेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर होता है। टर्मिनल का मतलब होता है साइड्स पे, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये साइड्स पे जो होगा हाइड्रोजन, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल, टर्मिनल हाइड्रोजन्स, तो आप इसे टर्मिनल अल्काइंस कहोगे, ठीक है। अगर जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें टर्मिनल अल्काइंस कौन सा है, जो एंड पे मौजूद है, जिसके आगे कोई कार्बन नहीं है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्मिनल हाइड्रोजन थे, यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 टर्मिनल हाइड्रोजन जो बाहर की साइड पे मौजूद है। जी, टर्मिनल अल्काइंस जिसे 1 अल्काइंस भी कहा जाता है, एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, आप लोगों ने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है कि एसिड क्या होता है, जो इजीली H पॉजिटिव आयन को वाटर में रिलीज कर दे अपना, इज कॉल्ड एसिडिक। तो इसके दोनों जो हाइड्रोजन है अगर देखे जाएं तो ये टर्मिनल हैं और साइड्स पे मौजूद हैं, जिसके से ये बहुत इजीली अपना हाइड्रोजन क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। इसलिए क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। आपके पास 1 अल्काइंस जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, रीजन आपके पास लिखी है, इजीली H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेता है, डोनेट कर देता है, और इसके रिजल्ट में जो एनाइन बनता है, व्हाट इज एनाइन, जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास HCl की ले लेते हैं, HCl है,
HCl जो वाटर में डालें तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बना रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और साथ क्या बन रहा है, एक एनाइन बन रहा है। ये एनाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही आपका जो एसिड होगा या जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके जब दोनों एच रिमूव हो जाते हैं तो जो रिजल्टिंग एनाइन बनता है वो हाईली क्या है, स्टेबल है, जिसकी वजह से ये क्या है आपके पास, मोर एसिडिक है। जी, टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक हाइड्रोजन होता है बिकॉज इट्स सी जो इसका कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। आप लोगों ने पढ़ रखी है कि जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp, यानी कि एक s होता है और एक p होता है, जिसकी वजह से आपके पास अगर देखा जाए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बिकॉज हैविंग ग्रेटर एस करेक्टर। इसमें एस करेक्टर की क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, जितना एस करेक्टर ग्रेटर होता जाएगा, जितना एस ज्यादा होता जाएगा आपके पास, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लोजर आते जाएंगे न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास, जी, जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास, आल्सो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मेकिंग इट्स मोर एसिडिक। क्या होता जाएगा यहाँ से थोड़ा समझें, जैसे ये है आपके पास H C ट्रिपल बॉन्ड CH है, क्या करेगा ये हाइड्रोजन इस कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा पुश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, जो इससे पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। मोर एसिडिक जब इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। sp3 में जो होता है वो आपके पास 25% एस करेक्टर होता है, sp2 में 33% एस करेक्टर होता है, sp में 50-50%। लाइक बाकी की कंपेयर में sp में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, एस करेक्टर होता है, वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। एक और एग्जांपल देखें, आपके पास लिखा हुआ है CH, जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और एक आपके पास ये मैंने दो एग्जांपल पहले भी दी थी आपको। ठीक है, अब इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव साइन आ गया, इस पे क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। ये sp हाइब्रिडाइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो गया। एक और एग्जांपल देखें, इसमें जो टर्मिनल है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एक एसिडिक है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइंस। जो एंड पे हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पास टर्मिनल अल्काइंस कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसमें से H क्या होगा आपके पास, रिमूव होगा। एक तो ये आपके पास क्या हो गया, H रिमूव हो गया, दूसरा जो पीछे बचेगा उस पे क्या आ जाएगा, उस कार्बन पे नेगेटिव विच इज एनाइन। और ये क्या है, हाईली स्टेबल एनाइन है, जितना एनाइन स्टेबल होगा उतना ही ये जो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना एनाइन अनस्टेबल होता जाएगा उतना ही जो एसिड होगा वो क्या होता जाएगा, वीक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या है आपके पास कि एक तो हाइड्रोजन आयन आसानी से दे, बहुत इजीली रिलीज करे। सेकंड क्या करे जी, सेकंड उसका जो रिजल्टिंग एनाइन बना है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये टर्मिनल्स था। अब हमने इसको यूज करके क्या करना है, प्रिपेयर करना है, किसको प्रिपेयर करना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को प्रिपेयर करना है। तो जो प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस है प्रिपरेशन का, वो क्या है, अल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। कि आपने अल्काइलेशन करनी है। व्हाट इज अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइलेशन का मतलब होता है कि अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, एट द एंड ऑफ द चेन, टर्मिनल अल्काइंस की एंड पे, चेन पे क्या जब ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग है वो क्या बन जाएगा, अल्काइंस बन जाएगा। आप क्या कर सकते हो, टू कन्वर्ट लोअर अल्केन्स इनटू हायर अल्केन। इसमें लोअर अल्केन्स को हायर अल्केन्स में कन्वर्ट किया, अल्काइन ही को यूज करके अल्काइन प्रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लोअर अल्केन्स को यूज करके हायर अल्केन्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है जी, अगर आप देखो तो ये आपके पास टू स्टेप रिएक्शन आ रहा है जी। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास, एक आपने लोअर अल्काइन यूज किया, लोअर का मतलब दिस वन एसिटाइलिन यूज किया है, इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो सोडा अमाइड के साथ, NaNH2 के साथ। क्या होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो H होगा ये आपके पास अटैच कर जाएगा किस Na के साथ, यानी कि रिप्लेस हो जाएगा। पॉजिटिव है, आप लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रेशियो में भी 8th क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट होती है तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन या पॉजिटिव आयन दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाता है। अब देखिए रिप्लेस हुआ, आपके पास क्या आया, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA आ गया, और ये H जब NH2 के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, NH3 बना देगा। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप, जिसमें सोडियम एसिटाइलिन एसिटाइलाइड्स बना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आप ये जो सोडियम एसिटाइलाइड है इसका रिएक्शन करवाओगे किसी भी
अल्काइल हैलाइड के साथ। आप पे डिपेंड करता है, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड यूज कर लें, ठीक है। अल्काइल हैलाइड को देखें तो अल्काइल हैलाइड में Br हेलोजन होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसका साथ वाला जो होता है उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या बना, एक इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, और Br जो होता है गुड लिविंग ग्रुप है। अगर आपको याद हो तो सेकंड में आप में पढ़ के आ रहे हो SN2 रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है, SN2 में एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा होता है और नया आपके पास ग्रुप उसमें क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपके पास SN2 रिएक्शन होगा, जिसमें आप क्या करोगे, दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल और दिस इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाओगे, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा आपके पास, इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका ये नेगेटिव है, दिस नेगेटिव ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के पॉजिटिव को, और इसमें से इसका लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो ये पूरे का पूरा CH ट्रिपल बॉन्ड C जो है, इस पूरे के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 NH3 बन गया। अब देखिए आपके पास पहले 2 कार्बन वाले एसिटाइलिन था, अब आपके पास 4, यानी कि लोअर से क्या बन गया, हायर अल्केन बन गया। और साथ क्या बनेगा, ये सोडियम जो है, जो लिविंग ग्रुप के साथ जब लीव करेगा तो NaBr बना देगा। अगेन फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया आपने, सोडियम सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन करवाया, जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिप्लेस हो गया, रिजल्टिंग सोडियम एसिटाइलाइड बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एसिटाइलाइड का रिएक्शन अपनी मर्जी से किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ करवा दो, जो सोडियम एसिटाइलाइड बना है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी हो, न्यूक्लियस लवर नेगेटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, और एक इलेक्ट्रोफाइल जिसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स लवर। तो एक न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव पोर्शन है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के पॉजिटिव को, इसमें से लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब ये पूरे का पूरा जो है जहां से इसने अटैक किया उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और आपके पास एक हायर अल्केन आ जाएगा, और साथ क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा आपके पास। ये आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये मैं असाइनमेंट में आपको दूंगी, इसमें डायरेक्ट किया हुआ है, आप लोगों ने जो है वो स्टेप वाइज, जैसे दोनों स्टेप हैं उस स्टेप वाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करवाना है आपने किसके साथ, फर्स्ट स्टेप में आप सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, और सेकंड स्टेप में आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं। तो ये आपके पास जो है वो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन जाएगी, एक हायर अल्काइन बन जाएगा। इसकी लिमिटेशंस हैं, अल्काइलेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड कैन बी यूज्ड हो सकता है। अल्काइल हैलाइड 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज प्राइमरी, अदर इज सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है कि आपका हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच होता है कितने कार्बन के साथ, 1 कार्बन के साथ, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी क्या होता है, इसे 1 डिग्री कहा जाता है, क्योंकि एक का पहले कार्बन पे। सेकेंडरी में क्या होता है कि हेलोजन अटैच है उस कार्बन के साथ जो फर्दर अटैच है कितने कार्बन के साथ, 2 के साथ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी, इसे आप कहते हो 2 डिग्री। और टर्शरी क्या होता है कि आपका हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है विच इज फर्दर अटैच हो कितने कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ, दिस इज कॉल्ड टर्शरी, इसे कहते हैं 3 डिग्री। अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करें तो आपके में फौरन आ जाना चाहिए कि 1 डिग्री प्राइमरी के लिए यूज हो रहा है, 2 डिग्री सेकेंडरी के लिए यूज हो रहा है, यानी कि आपका हेलोजन उसके साथ अटैच है जो फर्दर अटैच है 2 के साथ। और अगर 3 डिग्री की बात करें तो आपका हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच हो रहा है 3 कार्बन के साथ, ठीक है। तो इन्होंने बात की है कि सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, अगर आप स्टार्ट में देखो तो इन्होंने कहा है कि आपके पास एक गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो लीव कर जाए, और तब आपके पास अल्काइंस बनेगा। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतने अच्छे आपके पास क्या बनते जाएंगे, अल्काइंस बनेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, अगर वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है दैट्स मीन वो इजीली क्या होगा, रिप्लेस नहीं होगा। क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, लीव नहीं करता, तो आपके पास हायर अल्काइंस नहीं बनते। तो हम मोस्टली ये प्रोसेस यूज करते हैं किसके लिए, अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स के लिए। जी, when 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड देन E2 रिएक्शन, एक और प्रोसेस है जी। अगर आप क्या करते हो 2 डिग्री का मतलब अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन में क्या होता है, अगर थोड़ा रिकॉल करें तो सेकेंडरी में आपने पढ़ा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है कि एक अल्फा हाइड्रोजन उतर जाता है और आपके पास डबल बॉन्ड बन जाता है। एग्जांपल आपके पास है, जैसे एग्जांपल है CH5 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH है। फर्स्ट रिएक्शन हमने सोडा अमाइड के साथ करवाया, आपका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया सोडियम के साथ, जिससे सोडियम अल्कलाइड्स और साथ NH3 बन गया। जी, सोडा अल्कलाइड्स के साथ हो गया। अब अगर आप रिएक्शन देखें तो क्या हुआ इसमें जो है आपके पास, अगर हम यूज करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये आपके पास क्या है, एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्यों है कि आपके पास Br अटैच है उस कार्बन के साथ जो फर्दर अटैच है कितने कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ। अब हमने अल्काइल नहीं यूज, प्राइमरी नहीं यूज किया, बल्कि हमने क्या यूज कर लिया, सेकेंडरी यूज कर लिया। अब जो सेकेंडरी यूज किया है तो आप देखिए रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन ऐसे होगा कि जिस कार्बन के साथ Br अटैच है वो क्या कहला रहा है, अल्फा कार्बन कहला रहा है, और उसके साथ वाला कार्बन क्या कहला रहा है, बीटा कार्बन कहला रहा है। अब ये नेगेटिव जो है, बजाय इसके कि अल्फा कार्बन पे अटैक करे, ये अटैक करेगा किसपे, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक होगा, इसका अटैक जब इस हाइड्रोजन पे होगा, तो ये बॉन्ड जो है जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से Br क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आप देखो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनी है, एक तो आपके पास बना है ट्रिपल बॉन्ड बन गया है, 2 प्रोडक्ट्स बनी है, और दूसरा क्या बनना है, आपके पास डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एलिमिनेशन, जी, इसमें क्या हो रहा है, हायर एल्केन्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बल्कि आपके पास क्या हो रहा है, क्लोर एल्केन प्रोड्यूस हो रहा है, साथ एक डबल बॉन्ड मौजूद हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज किया था। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हम यूज नहीं करते, हम कौन सा यूज करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। क्यों, SN2 रिएक्शन की बजाय कौन सा स्टार्ट हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और आपके पास क्या होता है, हायर एल्केन्स प्रोड्यूस नहीं होते। जी, अब रिएक्शन की तरफ आए तो आपके जो अल्काइंस रिएक्शन, 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा जी आप लोगों ने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विसिनाइल डाइहैलाइड्स, फिर आपने रिएक्शन कार्बाइड का पढ़ा, और थर्ड आपने अल्काइलेशन पढ़ा। अब रिएक्शंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्काइंस रिएक्शन देता है वो कौन कौन से हैं जी, आपके पास हाइड्रोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हेलोजन की एडिशन है, आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन है। ठीक है, हेलोजेंस क्या होते हैं, X2 को कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड किसे कहेंगे, HX को कहेंगे, जिसमें HCl आता है। इसके अलावा क्या है आपके पास, एडिशन ऑफ वाटर है, यानी कि आपने वाटर को ऐड करना है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्काइन है आपके पास, यानी कि अल्काइन की आपने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करनी है, जैसे आपने ओजोनोलाइसिस पढ़ा, हाइड्रोबोरेशन है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटिलाइड्स हैं, पॉलीमराइजेशन है। तमाम की तमाम इसके क्या हैं, रिएक्शंस हैं, बारी बारी इन सबको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन वही सिंपल है जो आप लोगों ने पहले पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे, किसकी प्रेजेंस में करोगे, निकल प्लाटिनियम प्लेडियम की प्रेजेंस में करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर, और मजीद हाइड्रोजन ऐड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर। ये सारा इशूज अगेन वही बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और टेम्परेचर वही 200 से लेके 300 यूज होता है आपके पास। ठीक है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अगेन पढ़ी हुई है सेकेंड ईयर के अंदर, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल एक होती है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। कंप्लीट में क्या होती है, जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर और डबल सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। जब हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अल्काइन सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियल हुई, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, थोड़ी सी हुई, आधी हुई हाइड्रोजिनेशन। तो 2 टाइप ऑफ कैटालिस्ट यूज हो सकते हैं। वन क्या है आपके पास, लिंडलर्स कैटालिस्ट है, जिसमें क्या होता है जी, प्लेडियम स्पोटेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्यूनालीन, दिस इज कॉल्ड लिंडलर्स कैटालिस्ट। कि आपके पास क्या है जी, प्लैटिनियम स्पोटेड ओवर बेरियम सल्फेट ऑन क्यूनालीन, एक लिंडलर्स कैटालिस्ट होता है, जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी बनती है, सिस अल्कीन्स बनती है। सिस अल्कीन्स क्या होते हैं, देखते हैं हम लोग बारी बारी। कि आपके अपने यूज किया प्लाटिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 पॉइजन विद क्यूनालीन है। अब ये हाइड्रोजन जो है
एक यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जब यहाँ पे अटैच होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो सिस प्रोडक्ट क्यों बन रही है कि आपके पास जो सिमिलर ग्रुप है वो सारे के सारे क्या है, एक तरफ है, जैसे ये भी इस तरफ है और ये भी आमने सामने है, तो दिस इज कॉल्ड सिस, अगर आप ये वाला कैटालिस्ट यूज करते हो। और अगर आप कैटालिस्ट को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, और कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हो, अब जो प्रोडक्ट बनेगी आपके पास होगा तो वही के हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास ट्रांस बनेगी जिसमें सिमिलर ग्रुप क्या हो जाएंगे, आपके ऑपोजिट साइड पे होंगे। तो जस्ट आपका क्या यूज करने से, कैटालिस्ट का डिफर करने से आपने क्या यूज किया है जी, सिस प्रोडक्ट बना ली और ट्रांस। अगर सिस प्रोडक्ट बनती है तो लैंडलेस कैटालिस्ट यूज किया जाता है, और अगर ट्रांस प्रोडक्ट बनती है तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है जी। एडिशन ऑफ हैलोजन की तरफ आए तो एट लो टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करते हो और एट अ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी लो टेम्परेचर की तरफ चले तो आपके पास क्या है जी, एट लो टेम्परेचर में आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कौन सी बन रही है, ट्रांस प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, जो डाई हेलाइड्स कहलाती है, क्योंकि आपने हैलोजन ऐड करना है, Br2 ऐड करोगे, एक Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ट्रांस है। ट्रांस क्यों है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप के है ऑपोजिट साइड में, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, CCl4 की प्रेजेंस में हो रहा है, और आप इसमें टेम्परेचर कितना रख रहे हो, 0 डिग्री। अब अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को हाई कर दें तो आपके जो पास प्रोडक्ट बनती है वो टेट्राहेलाइड बनती है, टेट्राहेलाइड, इनकी कंप्लीट हेलोजिनेशन हो जाती है। टेट्राहेलाइड हमने CCl4 यूज किया एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कंप्लीट आपके पास हेलोजिनेशन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर, डाइहेलाइड बन रहा है, और मजीद रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा हाई टेम्परेचर पे, मजीद Br2 ऐड होगा और ये डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। अब अगर देखो तो आपके पास 4 हेलाइड्स आ रहे हैं, टेट्राहेलाइड। एट लो टेम्परेचर में डाइहेलाइड्स बनते हैं और एट हाई टेम्परेचर में आपके पास क्या बनता है, टेट्राहेलाइड बनता है जी। अगला है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड या हैलोजन एसिड की बात करें, ठीक है जी, ये फॉलो करता है मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल आप लोगों ने स्टडी किया था, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करो, मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है कि कभी किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में जब ऐड किया जाए, अल्कीन्स अल्काइंस में ऐड करोगे तो आपका नेगेटिव पोर्शन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। अगेन ये रिएक्शन जो होता है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी होता है और परऑक्साइड की प्रेजेंस में। अगर रिकॉल करो तो अल्कीन्स में हम ये सारा स्टडी करके आ रहे हैं। अगर पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा जी, अगेन ये एक आपके पास अनसिमेट्रिकल है, इसमें नेगेटिव पोर्शन जो है उस कार्बन के पास जाएगा विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास Br चला जाएगा और इसके पास चला जाएगा CH2, तो आपके पास ये आ गया CH3 CBr और डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड में मजीद एक HBr ऐड किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कीन आया, और जब मजीद एक HBr ऐड कर रहे हो, दिस वन, एक और HBr ऐड कर रहे हो, अगेन नेगेटिव पोर्शन goes to dead carbon atom which have least number of hydrogen according to Markovnikov rule, और H जो होगा वो किसके पास जाएगा, CH2 के पास, तो आपके पास दिस इज जर्मिनल डाइहेलाइड बन गया। और सॉल्वेंट जो यूज किया मर्करी ब्रोमाइड विच इज अ पोलर सॉल्वेंट। अगेन 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, अनसिमेट्रिकल में मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो किया जा रहा है। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में क्या होगा आपके पास, दिस इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अटैक करेगा किस पे, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और इसमें से Br को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब Br रिमूव होगा तो ये जो हाइड्रोजन है, मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करें तो ये हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जाएगा, CH में ऐड हो जाएगा, CH2 बन जाएगा, और आपके पास डबल बॉन्ड हुआ और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटाइन बन गया, साथ Br क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये Br नेगेटिव जो है इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और आपके पास ये बना देगा 2 ब्रोमो अल्कीन बना, इथीन बना देगा। अब हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। अगेन एक आपका HBr अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल पे, वही होगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा H पे और इसमें से Br को क्या करेगा, निकाल देगा। मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो H है किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव पोर्शन उसके पास लेके जाना है विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगेन इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पॉजिटिव साइन पे क्या करेगा, Br अटैक करेगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब ये अटैक होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। अब ये तो था कि हमने रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट जिसने मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो किया, लेकिन अगर आप रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड
तो अब मार्कोवनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा, बल्कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होगा। अगर आप पोलर यूज करते हो तो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है, और अगर आप क्या यूज करते हो, पेरोक्साइड्स यूज करोगे एज अ सॉल्वेंट, तो अब वो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेगा। एंटी मार्कोवनिकोव का मतलब क्या है, अब इसमें नेगेटिव पोर्शन गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी अगेंस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन भी लिखा हुआ है कि क्या होगा, ये Br नेगेटिव जो है इसके पास चला जाएगा, और ये H जो है ये इसके पास चला जाएगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी, विच इज एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। अगेन आपके पास एक और रिएक्शन है, अब डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड में क्या होगा, अगेन Br जो है वो किसके पास जाएगा, उस कार्बन के पास, इसके पास चला जाएगा, और H जो होगा वो दूसरे के पास चला जाएगा। आपके पास CH3, CH2, CH, और एक Br आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा Br आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म को अगर देखें, इसके मैकेनिज्म अगेन वही जा रहा है आपके पास। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, जो भी अब स्टार्टिंग में पढ़ के आ रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड अटैक करेगा H पे और Br निकाल देगा। अब क्या होगा, ये H जाएगा किसके पास, हाईएस्ट वाले के पास जाएगा, सॉरी इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि हमने एंटी मार्को, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगेन ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, और आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगले स्टेप में इस डबल बॉन्ड को हमने क्या करना है, सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करना है। वही स्टेप बार बार रिपीट हो रही है। सिंगल स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास, कि ये वाला डबल बॉन्ड जो अटैक करेगा इस पे, Br को निकाल देगा। ये H किसके पास चला जाएगा, आपका इसके पास चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br आ जाएगा। अगेन वो सारे का सारा स्टेप रिपीट हो रहा है बार बार, और आपके पास जो है वो किसमें, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगेन एक तो मैकेनिज्म जो होता है ये फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, ये आपका मैकेनिज्म फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, जिसमें सबसे पहले पे क्या होती है, इनिशिएशन, देन प्रोपिगेशन एंड देन टर्मिनेशन। ये मैंने सारा आप लोगों को जो है अल्कीन्स में क्लियर करवा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वही बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है जी, आपके पास फ्री रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल बना है, फ्री रेडिकल अटैक करेगा आपके एक मॉलिक्यूल पे, Br का रेडिकल बन जाएगा। जब Br का रेडिकल बनेगा तो आपके पास दो तरह के बन सकते हैं, एक 2 रेडिकल स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी, एक 1 रेडिकल अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगी। आपके पास अनस्टेबल प्रोडक्ट बनी, अब क्या होगा, जो स्टेबल प्रोडक्ट होगी आपके पास वो ही टर्मिनेशन करेगी, यानी कि आपका HBr उसके साथ अटैच हो जाएगा और रिएक्शन